आपका पहला सवाल, मस्तिष्क इनमें से किसके लिए जिम्मेदार है? आपके ऑप्शंस हैं ए सोचने के लिए, बी हृदय गति नियंत्रण के लिए, सी शरीर के संतुलन के लिए या डी उपरोक्त तीनों के लिए। आपका सही जवाब होगा डी उपर्युक्त तीनों के लिए। मस्तिष्क सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण तथा शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी है। मेडुल्स पश्च मस्तिष्क का भाग है तथा हृदय गति रक्तचाप आदि पर अपना नियंत्रण करता है। आपका अगला सवाल, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। आपके ऑप्शंस हैं ए ल्यूकेमिया, बी लकवा, सी स्क्लेरोसिस या डी मेनिंजाइटिस। आपका सही जवाब होगा डी मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस वायरस, बैक्टीरिया तथा अन्य सूक्ष्मजीवों के संक्रमण से मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित तत्वों में से तंत्रिका फाइबर में आवेगों के संरचना के लिए कौन सा आवश्यक है? आपके ऑप्शंस हैं ए कैल्शियम, बी आयरन, सी सोडियम या डी जिंक। आपका सही जवाब होगा सी सोडियम। सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम आयन तंत्रिका आवेगों के संरचना के लिए आवश्यक हैं। आपका अगला सवाल, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए मेंडुला अल्बंगाटा, बी प्रमस्तिष्क, सी मस्तिष्क गुहा या डी अनुमस्तिष्क। आपका सही जवाब होगा बी प्रमस्तिष्क। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यह ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। आपका अगला सवाल, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 120 तथा 140 ग्राम, बी 500 तथा 600 ग्राम, सी 1200 तथा 1400 ग्राम या डी 1800 तथा 2000 ग्राम। आपका सही जवाब होगा सी 1200 तथा 1400 ग्राम। वयस्क मानव मस्तिष्क का वजन लगभग 3 पाउंड मतलब 1200 तथा 1400 ग्राम है। वयस्क मानव शरीर के कुल वजन का लगभग 2% है। औसत मानव मस्तिष्क 140 मिमी चौड़ी है। आपका अगला सवाल, शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए थैलेमस, बी हाइपोथैलेमस, सी सेरेबेलम या डी मेडुला। आपका सही जवाब होगा बी हाइपोथैलेमस। मानव शरीर का तापमान साधारणतः 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम हाइपोथैलेमस का होता है। इसके अलावा यह प्यास लगना, भूख लगना, नींद को महसूस कराना इत्यादि क्रियाओं पर भी नियंत्रण करता है। आपका अगला सवाल, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। आपके ऑप्शंस हैं ए सेरिबेलम, बी सेरेब्रम, सी मेंडुला या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी सेरेब्रम। सेरेब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और उच्च विकसित हिस्सा है। यह मस्तिष्क के द्रव्यमान का 2/3 हिस्सा होता है और उच्च मस्तिष्क कार्यों से जुड़ा होता है, जैसे कि विचार और क्रिया। इसके 2 गोलार्ध हैं और प्रत्येक में 4 पालियां हैं। आपका अगला सवाल है,
सेरेब्रम किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए यकृत, बी हृदय, सी मस्तिष्क या डी धमनी। आपका सही जवाब होगा सी मस्तिष्क। आपका अगला सवाल, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा निगलने और उल्टी करने के लिए संबंधित केंद्र हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए सेरिबेलम, बी सेरेब्रम, सी मेंडुला ऑल्बनगाटा या डी पॉन्स। आपका सही जवाब होगा सी मेंडुला ऑल्बनगाटा। मेंडुला ऑल्बनगाटा एक मस्तिष्क प्रमुख संरचना है जो मस्तिष्क के निचले आधे हिस्से में स्थित है। यह आपके हृदय गति, श्वास और रक्तचाप को नियमन के साथ साथ उल्टी, छींकने और खांसी जैसी समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। आपका अगला सवाल, ओशिपटल लोब में निम्नलिखित में से प्राथमिक संवेदी क्षेत्र शामिल हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए दृश्य, बी स्वाद, सी श्रवण शक्ति या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए दृश्य। सेरिब्रम को पालियों में विभाजित किया जाता है। ओशिपटल लोब दृश्य छवियों से संबंधित हैं। आपका अगला सवाल, मानव मस्तिष्क की पिनियल ग्रंथि मेलाटोनिन किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए गुस्सा, बी शरीर का तापमान, सी स्मेल या डी त्वचा का रंग। आपका सही जवाब होगा डी त्वचा का रंग। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो पिनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। यह मानव की त्वचा के रंग से संबंधित है। आपका अगला सवाल, मस्तिष्क के किस भाग का कार्य सोचना और समझना होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए मध्य मस्तिष्क, बी हाइपोथैलेमस, सी पश्च मस्तिष्क या डी पूर्ण मस्तिष्क। आपका सही जवाब होगा बी हाइपोथैलेमस। आपका अगला सवाल, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? आपके ऑप्शंस हैं ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। आपका सही जवाब होगा सी 4। मस्तिष्क को 3 मूल इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है। एक अग्र मस्तिष्क, बी मध्य मस्तिष्क और 3 पश्च मस्तिष्क। आपका अगला सवाल, मस्तिष्क में दृश्य जानकारी की निर्णय और व्याख्या किसके साथ जुड़ा हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं ए फ्रंटल लोब, बी पार्श्विक लोब, सी टेम्पोरल लोब या डी ओसिपिटल लोब। आपका सही जवाब होगा डी ओसिपिटल लोब। आपका अगला सवाल, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए माइकोलॉजी, बी फाइकोलॉजी, सी न्यूरोलॉजी या डी नेफ्रोलॉजी। आपका सही जवाब होगा सी न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र के बारे में अध्ययन करना न्यूरोलॉजी कहलाता है। वृक्क के बारे में अध्ययन करना नेफ्रोलॉजी कहलाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। इफ लाइक दिस वीडियो then please like, share and subscribe this channel. Thank you.